दोस्तों आज की वीडियो में हम जो इलेक्ट्रॉनिक हीटर होता है उसके अंदर एक प्लेट पड़ती है। प्लेट के अंदर एक स्प्रिंग पड़ता है जो कि काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। जब प्लेट के अंदर स्प्रिंग डालते हैं तो वो 3 महीने ही नहीं निकालता है, वो जल्दी से सड़ जाता है। तो आज की जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसके अंदर हम आपको बहुत ही यूनिक तरीके से प्लेट के अंदर स्प्रिंग डाल के दिखाएंगे ताकि आपका जो स्प्रिंग है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले और जल्दी से आपका जो स्प्रिंग है वो ख़राब ना हो। तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हीटर के अंदर आपको स्प्रिंग डाल के दिखाएंगे और आप बने रहें हमारी वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके साके यूट्यूब चैनल पर। हमारी यूट्यूब चैनल पीके साके है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो हीटर का जो प्लेट है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर का जो प्लेट होता है उसके अंदर वायर तो लगभग सभी लोग डाल लेते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है वायर डालने का। क्योंकि जब हम वायर डाल लेते हैं तो कुछ टाइम चलने के बाद वायर हमारा ख़राब हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक यूनिक तरीका बताने वाले हैं। इसके अंदर आप वायर कैसे डालेंगे। जो तार स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग होता है वो हमने इसके अंदर कैसे डालना है, एक आपको यूनिक तरीका बताने वाले हैं ताकि आपका जो स्प्रिंग है लंबे टाइम तक चले और इसके अंदर जो स्प्रिंग डालने के बाद आपका सड़े ना या फ्यूज ना हो या आपका जो स्प्रिंग है ख़राब ना हो, जल्दी से सड़े ना, लंबे टाइम तक चले। तो आपको बहुत ही यूनिक तरीका आपको बताने वाला हूं ताकि आपका जो स्प्रिंग है इसके अंदर प्लेट के अंदर डालने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक चले। तो अगर वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ये जो स्प्रिंग है कुछ इस टाइप से निकलता है। अभी आपने क्या करना है, इस टाइप से आप इसको डाल तो लेते हो लेकिन ये कुछ टाइम तक चलने के बाद ये ख़राब हो जाती है। ये जो स्प्रिंग है ये सड़ जाती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको आपने देख लेना है। जो हमारा जो वायर है आप देख सकते हो, इसमें हमने पहले डाल लेना है। उसके बाद कुछ इस टाइप से हमने इसके अंदर डाल लेना है और उसके बाद इस टाइप से डाल लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ये 3 गुना यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो पड़ता है। तो हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है एक साइड से और एक साइड से हमने यहाँ से पकड़ना है और इसको हमने कुछ इस टाइप से इसको ऐसे लंबा कर लेना है। आप देख सकते हो इसको पूरा हमने इसको खींच लेना है। कुछ इस टाइप से हमने पूरा इसको मजबूती से खींच लेना है और आप देख सकते हो इसको हमने ऐसे जोर लगा के इसको थोड़ा सा इसमें गैप दे देना है। आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा हमने इसमें हल्का हल्का गैप दे दिया है। आप देख सकते हो इसमें जब हम इसको कुछ इस टाइप से हम इसको खींचेंगे तो इसमें हल्का हल्का गैप आ जाएगा और जो हमारा स्प्रिंग है वो लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हो पहले हमारा स्प्रिंग इतना था, अभी हमारा स्प्रिंग लंबा हो चुका है, यहाँ तक आ चुका है। तो हमने क्या करना है, इसी तरीके से इसको थोड़ा सा इस स्प्रिंग के अंदर हमने गैप दे देना है। जब हम इस स्प्रिंग के अंदर गैप दे देंगे तो जो हमारा स्प्रिंग है वो बहुत ही आसानी से इसके अंदर पड़ जाएगा और हमारा जो स्प्रिंग डालते टाइम हमारा जो जोर लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही यूनिक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने नट डालना है। नट डालने के बाद आपने इसमें ये देख सकते हो यहाँ पे होल दे रखा है, इसके अंदर हमने इस नट को डाल के और कुछ इस टाइप से इसको नीचे से यहाँ से कस देना है। आप देख सकते हो हमने इसको नीचे से कुछ इस टाइप से कस देना है। स्प्रिंग को हमने एक साइड कस दिया। अभी हमने क्या करना है, ये जो दूसरा साइड है वो भी हमने इसके साथ ही कुछ इस टाइप से इसके अंदर जो नट हमने दूसरा लगाया है हमने दूसरे नट को भी कुछ इस टाइप से यहाँ पे कस देना है। और नट को हमने ज़्यादा टाइट नहीं कसना है और ज़्यादा लूज नहीं कसना है। अगर हम लूज कसेंगे इस नट को तो हमारा जो यहाँ पे स्प्रिंग है वो 60 सर्कल लेगा और अगर हम इस नट को लूज कसेंगे तो हमारा जो ये जो स्प्रिंग है ये यहाँ पे 60 होगा और 60 होने के कारण ये जो स्प्रिंग है हमारा जल्दी सड़ जाता है। तो हमने इस नट को इस टाइप से कसना है कि हमारी जो ये प्लेट है ये भी ना टूटे और जो हमारा नट है पूरा मजबूती से यहाँ पे टाइट भी हो जाए। टाइट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा स्प्रिंग है वो 60 ना हो और हमारी जो प्लेट है वो भी ना टूटे। ठीक है दोस्तों, तो हमने कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पे कस लेना है। इतना भी नहीं कसना है कि हमारी जो ये प्लेट टूट जाए। तो देख सकते हो हमने इसको बड़ी आराम से इसको हमने यहाँ पे लगा लिया है और अभी हमने बड़े प्यार से इसको देख सकते हो बड़े प्यार से हमने इसको ऐसे करके यहाँ पे ये देख सकते हो हमने बड़े ही प्यार से इसको डाल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमने इसको आराम से डाल देना बड़े ही प्यार से। ये स्प्रिंग है जो हमारे हीटर की प्लेट में पड़ जाएगा। तो ये देख सकते हो हमने इसको यहाँ पे इस टाइप से इसको डाल देना है। इसको नीचे ऐसे फंसा देना है और इसको भी नीचे फंसा देना है और इसको भी ऐसे। और उसके बाद हमने ये थोड़ा सा हमारा घट रहा है तो हमने क्या करना है, इसको दोबारा से निकाल लेना है। निकालने के बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पे प्रेस करना है, थोड़ा सा खींचना है स्प्रिंग को। खींचने के बाद हमने यहाँ पे फंसा देना है। फिर हमने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खींच के इसको ऐसे फंसा देना है और कुछ इस टाइप से हमारा जो स्प्रिंग है यहाँ पे पड़ के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने बड़े ही आसान तरीके से इसको यहाँ पे डाल दिया है। और इसको डालने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे जो नट लगे हुए हैं इनमें हमने क्या करना होता है, ये जो स्प्रिंग के अंदर ये जो पत्तियाँ निकलती हैं इसके ऊपर लगाने के बाद हमने यहाँ पे नट कसने होते हैं कुछ इस टाइप से। ये देख सकते हो यहाँ पे नट कसने होते हैं। बाकी तो आपको
आता ही होगा हीटर लगाना। अगर आपको पूरा हीटर लगाना नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा के यहाँ पे नट लगा देना और उसके बाद हमने इस प्लेट को हीटर में लगा देना और इनके अंदर हमने जो प्लग का तार होता है वो लगा के हमने हीटर को लगा लेना है। अगर आपको पूरा हीटर तैयार करना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम पूरा आपको हीटर तैयार करके दिखा देंगे। बाकी आपको जो स्प्रिंग है वो हमने यहाँ पे आपको डाल के दिखा दिया है। कुछ इस टाइप से ही आपने स्प्रिंग को डालना है ताकि आपका जो स्प्रिंग है वो लंबे टाइम तक चले, आपका स्प्रिंग खराब ना हो। ये बहुत ही यूनिक तरीका है और आसान तरीका है। इस टाइप से आप अपने हीटर की प्लेट में स्प्रिंग को डाल सकते हो ताकि आपका जो स्प्रिंग है ज़्यादा लंबे टाइम तक चले और सड़े ना। तो आपने इस टाइप से ही डालना है ताकि आपका जो स्प्रिंग है वो जल्दी से सड़े ना, खराब ना हो। तो बाकी आपको यहाँ पे जो वायर है वो लगानी आती होगी, तार लगानी आती होगी, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोगों को ये जो वायर है पूरा हीटर में लगानी, प्लेट भी अगर हीटर में लगानी नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए बना दें। आप अगर कमेंट करोगे तो हम पूरा हीटर आपको कंप्लीट करके दिखा देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।